गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर और आप सभी को पता है आपकी डीआई क्लास स्टार्ट हो चुकी है 17 से। जिन्होंने अभी तक पुरानी क्लासें नहीं देखी है दोस्तों, क्लासें जरूर देख लीजिएगा, जिससे क्या है कि आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। किस प्रकार से डीआई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के आपको किस तरीके से सोल्व करना है क्वेश्चन को, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सभी हम इनके अकॉर्डिंग बात करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है। तो आपकी जो क्लास रहेगी दोस्तों डीआई की, ठीक है, आपको सभी को पता है कि 11 बजे अपनी क्लास होती है। ठीक है। और आपका जो 17 तारीख से स्टार्ट है, 17 तारीख से आपका डीआई स्टार्ट है। 17 हो गई, 18, 19 और 20 जो आपकी क्लास होगी आज डीआई में। आपका जो पता चल गया होगा कि आज आपका जो चार्ट होगा वो पाई चार्ट से संबंधित होगा, यानी इस प्रकार का जो चार्ट होगा वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इसके, उससे पहले मैं बता देता हूँ फरवरी, जून और दिसंबर में जो एग्जाम होंगे नेट के, ठीक है, उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं, ठीक है, तो वो करना चाहते हैं तो आपका जो कोर्स रहेगा वो 1699 रुपए का रहेगा। ठीक है, 75% ऑफ पर। ठीक है। तो आपको ये साइट दी हुई है, आप इससे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। और 75% ऑफ रहेगा अगर आप ज्वाइन करते हो अभी। ठीक है। एंड एनईटी यानी कि आपको नेट हुआ, एमपी सेट हुआ, राजस्थान सेट हुआ, जितना भी एग्जाम रहेगा सेट वाला, वो सभी के लिए ये पेपर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो जो भी आपका फर्स्ट पेपर होता है वो इसी के अकॉर्डिंग होता है जो यूजीसी में पैटर्न होता है यूजीसी नेट का। ठीक है। यूजीसी नेट वाला, तो वही सेम पैटर्न आपका किसका रहेगा, सेट वाला पैटर्न रहेगा। ठीक है। बात इतनी सी है, बस आपके यूजीसी नेट में लेवल हाई होता है थोड़ा, और सेट के अंदर लेवल थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये आपके पास नेशनल लेवल पर है, ये स्टेट लेवल पर होता है इसलिए। ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है, सेम वैसा ही पैटर्न रहेगा। तो आप उसे आसानी से फाइट कर पाओगे। अगर आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हो, किसी स्टेट से भी देना चाहते हो सेट की, तो आप आसानी से उसे क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है। तो आपको ये जो रेट रहेगी वो 1699 यानी 1700 रहेगी। ठीक है। और 6 मंथ के लिए ये कोर्स अवेलेबल रहेगा, तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ऐप अपना दिया हुआ है, ऐप को भी इंस्टॉल कर लो, जिससे आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो मिल जाएगी। आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। ठीक है। तो जल्द ही ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। और जो भी सेट मैंने बता दिया है कि सेट की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके पास बेस्ट मौका है, तो जल्द ही ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। किसी भी स्टेट से देना चाह रहे हो तो। ठीक है। अब नेट दिसंबर में जो एग्जाम रहेगा अपना, एग्जाम 21 फरवरी से होगा, सभी को पता है। ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो 13 जून को स्टार्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है। तो ये थे अपने जो एग्जाम के बारे में जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। ठीक है। और यूजीसी नीट जो अपनी क्विज होती है सभी को अटेंड करनी है, क्विज ऑनलाइन क्विज होती है 12 बजे से। ठीक है। जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है। अगर फिर भी किसी को परेशानी आती है क्विज ज्वाइन करने में, तो आपके पास मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, इन नंबरों पे कॉल कीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, सबकी इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं हो सकती, क्योंकि ये टेक्निकल टीम का काम होता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालने का, ये कुछ भी प्रोसेस करते हैं। तो आप इस पे जाके बात कर सकते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। जो भी क्वेरी होती है आप इन पे बता सकते हो। ठीक है। तो मिशन जेआरएफ लेना है तो आपको देखो, करंट की क्लास होती है, जीके की क्लास 8 बजे मॉर्निंग के टाइम होती है, योगेंद्र सर की क्लास होती है। फिर बाद में आपकी जो क्लास होती है दोस्तों 9 बजे होती है एएम पर। ठीक है। निधु मैम की पीवाईक्यू एमसीक्यू की। ठीक है। 10 बजे मॉर्निंग के टाइम उषा मैम क्लास लेती है यूनिट फर्स्ट की। ठीक है। और 11 बजे जो आपकी क्लास होती है दोस्तों वो लेते हैं चंद्रशेखर, यानी कि जो अपनी क्लास है, ठीक है, वो रहेगी 11 बजे। और जिसमें आपका जो टॉपिक चल रहा है वो मैथ का था। ठीक है। और मैथ में हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। 16 जनवरी तक अपना मैथ कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में हमारी जो स्टार्ट हुई थी 17 जनवरी से आपकी डीआई स्टार्ट हुई थी। अब बताइए, डीआई में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हमें अभी भी प्रॉब्लम है। वैसे में अभी देखिए, अभी हम जब एमसीक्यू पीवाईक्यू करेंगे तो मैं आपको पूरा कंप्लीटली करवाऊंगा। ध्यान रखना, एमसीक्यू पीवाईक्यू में भी अभी हम जितना कवर कर सकते हैं, मैं आपको अभी जो क्लासें लिया हूँ
वो ओनली समझाने के बेस पर है कि क्वेश्चन को किस प्रकार पढ़ा जाता है और किस प्रकार सोल्व किया जाता है, ठीक है? और कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ना, समझने का तरीका ये सभी आपको आना चाहिए, जो मैंने आपको बेसिकली पहले ही वीडियो में बता दिया था कि क्या-क्या चीज़ें आपकी ज़रूरी है, किस तरीके से आप डीआई करते हो, ठीक है? उसके बारे में। और आपकी 9 बजे आईसीटी की क्लास होती है, ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना था और ये मैं बार-बार इसीलिए बताता हूँ कि आपको जागो आप उस चीज़ से, क्योंकि अब मैं नज़दीक है, एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए ये आपको बार-बार बता देता हूँ, ठीक है? 17 जनवरी तक फॉर्म फिलअप होने वाला था और वो कंप्लीट हो चुका है, अब ऑफ हो चुका है। अब आपका जो एग्ज़ाम एडमिट कार्ड होंगे वो 10 फरवरी के आ जाएँगे, ठीक है? 21 फरवरी से 11 मार्च के बीच में आपकी एग्ज़ाम डेट है। 8 अप्रैल से आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है? कोई क्वेरी होती है तो मोबाइल नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ पर। अगर कोई साइट को पता रखना है तो आपके पास fillform.com है, ठीक है? कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और आपके ये जो कंप्लीटली जो क्लासें थी वो मैंने आपको बताया कि 2 जनवरी से आपकी जो क्लासें स्टार्ट हुई है साथियों, वो आपकी फ्रैक्शन वाली 2 जनवरी को, ठीक है? बाकी देख लीजिएगा आप 2 जनवरी से जो क्लासें स्टार्ट हुई है पूरी कवर कर ली है, ठीक है? पूरा बेसिक से आपके कंप्लीट कराए हुए हैं क्लासें सारी, तो सभी को क्लासें ज़रूर अटेंड करनी है, ठीक है? चलो, तो अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बेसिकली जिन चीज़ों की बात करने वाले हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट आपके जो रहता है, उसके बारे में आगे मैंने बता दिया है 17 को क्या होगा, 18 को क्या थी, 19 को क्या हुई, ठीक है? आज का आपका जो 20 का रहेगा, वो आपके डीआई में रहेगा और डीआई में भी आपका पाई चार्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा। यही रहेगा अपना आज का। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल बिंदास होके बताइएगा कि हमें सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा पहले, ठीक है? क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें क्या कहेगा, डायरेक्शन क्या-क्या दिया गया है, ठीक है? तो देखिए, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले दोनों ही बिंदास हो जाइए क्योंकि दोनों भाषा में हम इनका चित्रण करेंगे, घबराइए नहीं, ठीक है? तो अगर किसी को भी कहीं भी परेशानी आती है तो बिल्कुल पूछिएगा। अब तक हमने जो चीज़ें पढ़ी वैसे ही काम करना है, ठीक है? वैसा ही तरीका अपनाना है, वैसे ही क्वेश्चन को पढ़ना है, उसी तरीके से हमें सोल्व करना है। ठीक है? कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है? फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? तो बने रहिएगा। क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का जो अपना ये टॉपिक रहेगा, ठीक है? द पाई चार्ट गिवन बिलो शो द कॉस्ट incurred by a publisher in bringing out a book, ठीक है? स्टडी द सर्कल डायग्राम क्वेश्चन नंबर 1 से आपको 5 तक इसके आंसर देने हैं। 5 तक आपका यही डायग्राम रहेगा और इसके आंसर आपको इसके अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, ठीक है? कोई भी क्वेरी या परेशानी हो तो आप बिल्कुल पूछिएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है? बिल्कुल। चलो, बिल्कुल तो हम बात करेंगे, देखिए कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, बिल्कुल क्लास के बाद में जो भी प्रॉब्लम होती है उसे हम बाद में सोल्व करेंगे। पहले हम आज क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, कोई भी क्वेरी होती है, ठीक है? बताइएगा। चलो, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कोई भी हम बात में बीच में बात नहीं करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? चलो तो हम पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया गया है कि इसमें डायरेक्शन क्या-क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए वृत्तारेख में, ये वृत्तारेख है जिसे हम पाई चार्ट बोलते हैं, किसी प्रकाशन द्वारा एक पुस्तक निकालने में किया गया व्यय दर्शाता है और वृत्तारेख का अध्ययन कीजिए ध्यान से, ठीक है? और उसके बाद में आपको बताना है कि 1 से 5 के उत्तर आपको बताना है। तो बेसिकली पहले इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। आपके पास जो भी कोई वर्त दिया होता है, घड़ी दी होती है कोई भी, ठीक है? इसमें अगर मैं एक बिंदु रख देता हूँ, ठीक है? और अगर मैं इसका आपको डायमीटर के लिए पूछता हूँ कि डायमीटर अगर मान लो आपके पास दिया हुआ है, ये डायमीटर है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर मैं इसको और भी डिवाइड कर दूँ, तो ये 4 भाग हो गए, यानी यहाँ पर भी 90 डिग्री है, सभी को पता है ये 90 डिग्री का है। फिर ये बचा ये कितना 90 डिग्री का, यानी ये टोटल ये मिलाकर कितना 180 डिग्री का और ये नीचे वाला भी 180 डिग्री का, यानी टोटल मिलाकर आपका जो कोण होता है वो 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है क्योंकि ये चीज़ें बहुत मायने रखती है साथियों। जिसको अगर इन चीज़ों का प्रॉब्लम आएगी तो बाद में आपको परेशानी 100% आएगी, ठीक है? तो ये जो टोटल आपके पास टोटल रहता है यहाँ पर एंगल बनाएगा वो 360 डिग्री का रहता है, ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली चीज़ें हैं, ठीक है? तो सभी को इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। अगर आपको देखो इसका 30% यानी कि मुद्रण की लागत में 30% दिया हुआ है, 360 डिग्री का कोण है। अगर आपसे पूछे कि अब बताइए जो मुद्रण की लागत है, पूछ सकता है, ठीक है? पहले बेसिकली ये चीज़ें समझिएगा।
तो आपको ये 30% मुद्रण की लागत में आपसे पूछे एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल पूछा तो आप किस प्रकार निकालोगे। देखिए 360 का आपको क्या करना है, 360 का आपको क्या करना है, 30% निकाल देना है, तो आपके पास ये एंगल निकल कर आ जाएगा कि आपका एंगल कितने डिग्री का रहा। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिए, 36 18 हो गया है, 1 3 3 और 1 10 यानी 108 डिग्री का आपके पास एंगल बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी अगर एंगल पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से निकाल सकते हो अगर एंगल के बारे में पूछता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ तक तो सभी का क्लियर रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी अगर कोई सा भी एंगल आपसे अगर पूछता है तो। ठीक है, अगर आपसे एंगल दिया होता है तो फिर हम बाद में एंगल भी आएगा, बिल्कुल आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जब तक आप ये पूरे क्वेश्चन नहीं देख लेते तब तक आप क्वेरी मत उठाना, जो भी क्वेरी है दबा के रखिएगा, आपकी वो क्वेरी या तो इस क्वेश्चन में सोल्व हो जाएगी या अगले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल बिंदास हो जाइए, वो आसानी से सोल्व होगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपके किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरीके से आप कहाँ पे क्या गलती करते हो, वो बिल्कुल गलती मैं आपको नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि देखो गलतियां कीजिए लेकिन गलतियों से सीखिए, आप बार बार गलती वही मत दोहराइएगा। ठीक है, चलो तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये चीजें आपकी बेसिकली थी जो मैंने आपको बता दी है। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखते हैं इसका आंसर सभी का क्या होगा। देखो टाइम थोड़ा ही मिलेगा, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो जल्द ही इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज RS दिया हुआ है, ठीक है, 90,500, देन द रॉयल्टी इज, यानी आपको रॉयल्टी क्या है वो बतानी है कि मुद्रण की लागत आपके पास ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, मुद्रण की लागत दी हुई है, रॉयल्टी का बताना है। सबसे बेसिकली बात, सबसे पहले ये चीजें मैंने आपको बताई है जब आपके पास कोई भी राशि दी हुई है, ठीक है, अगर उसके वैल्यू आपके पास दी हुई है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको ऊपर रख दीजिए। ठीक है, ऐसा ही कहा ना, ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो भी कह रहा है आपको आंसर देना है, बिल्कुल जल्द ही देना है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लीजिएगा, आंसर देते रहिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं, आपको मैं और क्वेश्चन दे दूंगा फिर। ठीक है, जब हम MCQ करेंगे तो मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब ये एक बात बताइए, मुद्रण की लागत आपके पास कितना दिया हुआ है, 30%, यही बात दी हुई है ना, यानी 30%, 30% ओनली प्रतिशत के अंदर है कि इसका मान कितना है, मुद्रण की लागत का 30%। लेकिन यहाँ पर देखो वैल्यू दी गई है 30% की, कितनी दी गई है, 1950, सॉरी 19,500, क्लियर है ना। ये आपके पास 30% की वैल्यू दी हुई है। आपको पूछा क्या है, तो रॉयल्टी है, यानी रॉयल्टी की आपके पास कितना है, 20%। अब मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि आपके पास देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, 20% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए 30% की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, रख दीजिए। 30% की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, उसको यहाँ पर रख दीजिए। तो 30% की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है, रॉयल्टी की निकालनी है, और रॉयल्टी की वैल्यू हमारे पास कितना है, रॉयल्टी की वैल्यू हमें निकालनी है 20% की। ठीक है, यही बात है ना, तो इसकी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 20%, तो 20% की वैल्यू हमें निकालनी है। किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपको कैंसिल आउट कर देना है, जीरो से मैंने जीरो कैंसिल किया, 3 से काटूंगा, 3 छंग 18 होता है, और आपके पास एक 3 पंजे 15। ठीक है, डबल जीरो आपके पास ऐसा कैसा रहेगा, राइट आंसर आपके सामने कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितना आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल 2 जीरो तो आपके पास ये रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10, ठीक है, 6 दूनी 12, 1 13, यानी आपका राइट आंसर कितना हुआ, 13,000। और ऑप्शन आपके पास कौन सा है, डी इज करेक्ट आंसर। बताइए यहां तक इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आएगी तो बिल्कुल कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार आंसर होगा। ठीक है, अब एक बात मैंने बार बार कहा है कि जब भी आप DI का क्वेश्चन करते हो कहीं भी, तो रफ सीट आपको क्या करना है कि जब भी रफ सीट दी जाती है तो रफ सीट में क्या करो, आप अलग से एक डिब्बा बना लीजिए इस प्रकार। ठीक है, और उस डिब्बे में क्या करना है आपको, इसी प्रकार करना है कि इसी प्रकार ये DI लिख दीजिए। अब इसमें जो भी कैलकुलेशन होगी वो DI की होगी, इसमें अदर कोई भी क्वेश्चन मैथ का होता है वो इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो बार बार क्वेश्चन देखो, इसमें फर्स्ट में इसका आंसर ये आया है, तो आपको अगली बार में आपको कहीं भी अंतिम वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सभी की टोटल पूछ सकते हैं। तो आपके पास अगर अलग अलग दिया होता है, आप अलग अलग जगह कैलकुलेशन करते हो तो आपको मिलती नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन नहीं मिलती है। तो आप क्या करो, एक डिब्बा अलग ही बना लो DI का, जो बाद में अगर कोई भी रहे तो आप उसे आसानी से ढूंढ पाओ कि हाँ हमारे पास इस रॉयल्टी वाले की वैल्यू इतनी आई है।
ठीक है, फिर बाद में ऐड करने में आसानी रहे, नहीं तो फिर बाद में निकालना पड़ेगा यही, तो क्या मतलब है। तो पहले एक डिब्बा बना लीजिए जिसमें पूरी कैलकुलेशन आपको कंप्लीट रखनी है। पहले ही मैंने स्टार्टिंग के दिन ही आपको ये चीजें समझा दी थी कि क्या किस चीज से आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा जाता है, किस तरीके से आप करते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा गया है कि कागज की लागत के लिए त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या है। आप ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपको जो चीजें सिखाई है उसको ध्यान में रखिएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना है। अभी जो मैंने सिखाया सेम वैसा ही करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीख ली है तो गड़बड़ हो जाएगा काम, ठीक है। हाँ, तो एक्स्ट्रा चीजें सीखो जो काम की है, एक्स्ट्रा नॉलेज लो जो काम की है, लेकिन जो फालतू की चीजें उसे इग्नोर कर दो, ठीक है। कभी क्या होता है कि हम फालतू की चीजें ज्यादा अटेंड कर पाते हैं, ठीक है, तो उनको हटा दीजिए, आपके पास वो काम नहीं करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, इसका राइट आंसर सभी का आना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका आंसर नहीं आया हो, ठीक है, बिल्कुल। चलो, राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल इजी है, क्या बात है। चलो, बिल्कुल शानदार आंसर। इसमें देखो क्या कहा गया है कि कागज की लागत के लिए त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। सीधा बेसिकली तो आपको क्या करना है, सीधा निकालना है कि कागज की लागत, पहले ये ढूंढ लीजिए कागज की लागत कितनी है, 15% है कि नहीं, 15%। टोटल एंगल कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। तो बताइए 15% की वैल्यू, सेम डिटो जो मैंने पहले ऑलरेडी वो चीज सिखाई थी, अगर वो किसी को भी आती है तो कहीं भी परेशानी नहीं होगी। 360 का क्या कर दोगे, 15% निकाल दोगे तो आपके आंसर कितना निकल कर आएगा। जीरो से मैंने जीरो कैंसिल आउट कर दिया है, दो से काटूंगा, दो से आपका कितना हुआ 5, और यहाँ पर हुआ 18, ठीक है। अब आपको 5 से काटूंगा, 5 3 15 होता है, 18 या 54 होता है, तो आपका राइट आंसर कितना आया, 54 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर, डन है सभी का, कोई परेशानी नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो तो फिर ये आपके 54 डिग्री का आपका राइट आंसर, ठीक है, तो बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बातें करेंगे हम तो देखो आपको ही नुकसान है, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन देखिए बातें करते हैं, मैं जब भी बात करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, समझदारी की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चनों के बीच में अगर हम बात करते हैं तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, ठीक है, क्वेश्चन का कनेक्शन अपना टूट जाता है, बिल्कुल। तो बिल्कुल 3 का आंसर बताइए, सभी को आंसर देना है, कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका आंसर नहीं आया हो, ठीक है। तो हो जाइए शुरू, देखते हैं क्या करते हैं। यदि कागज की लागत आपके पास दी हुई है, पेपर की लागत आपके पास दी हुई है, 5000 दिया हुआ है, तो विज्ञापन का खर्चा और रॉयल्टी निकाल कर कुल लागत बतानी है। देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। ज्यादा टाइम नहीं लेना है, ज्यादा टाइम होगा तो मैं आपको आंसर बता दूंगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो काम करते रहिए। देखिए यदि कागज की लागत कितना है, 5000। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, कागज की लागत कितना प्रतिशत है, 15%, यानी कि 15% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है साथियों। मैं कुछ नहीं करूंगा, आप करते चलिए, ठीक है। मैं तो बेसिकली चीजें आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं शुरू से। विज्ञापन का खर्चा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, विज्ञापन का खर्चा कितना है, 16, यही है ना 16%। चलो हमने यहाँ पर विज्ञापन का लिख दिया है। विज्ञापन यानी कि आपको एडवर्टाइजमेंट का ले लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इसका कितना है, ठीक है, पूरी मीनिंग नहीं है। अब एडवर्टाइजमेंट का 16% है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद में रॉयल्टी, रॉयल्टी का कितना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। रॉयल्टी का कितना है, रॉयल्टीज का आपके पास कितना दिया हुआ है, 20%, यही है, बिल्कुल इतना ही दिया हुआ है, इतना काम करना है। फिर इसमें क्या कहा है, निकाल कर कुल लागत, तो इन दोनों का कुल कितना हुआ, इन दोनों का कुल कितना हुआ साथियों, इन दोनों का कुल हुआ है 36, ठीक है, 36%। अब इसमें कुल लागत पूछा है, 15% की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5000, ठीक है, 5000। अब आपको निकालना किसका है, 36% की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन क्या आंसर करेगा, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, सभी को आंसर देना है, गलती किसी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने पूरी चीजें कवर कर ली है। देखिए आपके पास 36, देखो 15% की वैल्यू तो हमारे पास दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 15% की वैल्यू 5000,
ठीक है। 36% की वैल्यू निकालनी है, इसका मान बताना है। देखिए, अगर प्रतिशत दिया हुआ है और प्रतिशत का ही मान निकालना है तो क्या करते हो, देखो प्रतिशत की वैल्यू यानी 15% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है 5000 लिख दिया मैंने। निकालनी किसकी है 36 की, तो 36 नीचे रख दीजिए। अब क्या करो, काट दीजिए, देखते हैं आंसर बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा। 5 3 15 हो गया है, 3 से काटूंगा 3 और 3 दूनी 6, तो सभी का आंसर आ चुका है 12,000। बिल्कुल सभी का आंसर आ चुका है, बिल्कुल कंप्लीटली आपका राइट आंसर। डन है सभी का, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, डन है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ध्यान से नहीं देखोगे तो गड़बड़ सड़बड़ करोगे, पक्की बात है। क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, हटके है, देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सही जवाब में आएगा। ठीक है, सभी को आंसर देना है। और क्लास अगर पसंद आ रही है साथियों तो लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलो हो जाइए शुरू, देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सटीक और सही आएगा। टाइम में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जरूरी है कि कहाँ तक आते हो आप, देखते हैं कितने टाइम में। ठीक है, बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल सभी को आंसर देना है। ठीक है, आंसर सभी को देना है, टाइम दे रहा हूं मैं फिर भी। ठीक है, आंसर सभी को देना है। चलो मैं कुछ हिंट देते चलता हूं जब तक आपका आंसर भी आ जाएगा। इसने कहा, क्या कहा है कि 3000 प्रतियां है, ठीक है, प्रकाशित की थी हमने। चलो कोई बात नहीं, प्रकाशित की गई और उन पे अन्य व्यय कितना है, 12,000 रुपए के थे। ठीक है, प्रकाशन का लाभ आपके पास 25% दिया हुआ है। प्रत्येक प्रति का अंकित मूल्य निकालना है। देखिए 3000 आपके पास क्या दी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैलकुलेशन सब आपको ही करनी है, मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको लिख देता हूँ जिससे आपकी चीजें समझने में आसानी रहे। देखो 3000 प्रतियां प्रकाशित की गई है। ठीक है, प्रतियां प्रकाशित की गई है। ठीक है, और इनका अन्य व्यय कितना है, प्रतियों का अन्य व्यय कितना है, अन्य व्यय आपके पास है 12,000 रुपए। ठीक है, यही बात दी हुई ना, 12,000 रुपए दिया हुआ है। चलो तो अच्छी बात है, आगे देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। ये तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे आपको बताना है कि क्या होगा, कुल व्यय आपको पूछा गया है कि अंकित मूल्य बताना है। देखते हैं कितनों का आंसर होगा। 3000 प्रतियां हो गई है। अगर मैं एक प्रति पे अन्य व्यय ज्ञात करना चाहूं तो किस प्रकार क्या ज्ञात करूंगा, एक प्रति पर, वन प्रति पर आपको अगर व्यय ज्ञात करना चाहता हूं, अन्य व्यय। ठीक है, वन प्रति पे अन्य व्यय कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं इसके। ठीक है, डिवाइड कर दो, आपके पास एक प्रति और अन्य व्यय आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करोगे तो देखो आपके पास कितना आंसर आ रहा है, 3 जीरो से मैंने 3 जीरो कैंसिल कर दिए, 3 चौक 12, यानी एक प्रति पर अन्य व्यय कितना है, 4 रुपए। क्लियर है ना, एक प्रति पर अन्य व्यय कितना है, 4 का अन्य व्यय है। क्लियर है यहां तक तो, ठीक है, एक प्रति का अन्य व्यय आपके पास 4 है। आगे बता दीजिए, चलता रहना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए ये चीजें। ठीक है, चलो अब आगे क्या निकालोगे, बिल्कुल आंसर देखते हैं, यही आगा आपका आंसर, यही है क्या। बिल्कुल क्लियर है, आगे बताइए। अब बताइए, एक प्रति का अन्य व्यय कितना हो गया, एक प्रति का अन्य व्यय हो गया आपके पास 4। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 4 1 5, यानी आपके पास 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू आपके पास 4 है। ठीक है, एक प्रति अन्य व्यय कितना है, 4 है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं आपसे कि 5%, यानी अगर मैं टोटल 5 की वैल्यू ले लूं, ठीक है, एक प्रति और 4 आपके पास जो व्यय है उसका, तो 5% की वैल्यू आपके पास 4 है।
ठीक है। 5% की वैल्यू कितनी है, 4 है। अगर मैं 100% की वैल्यू ज्ञात करना चाहूं तो क्या करूंगा, 5 की वैल्यू आपके पास 4 है, अगर 100% की वैल्यू ज्ञात करना चाहूं मैं तो कुल व्यय आपके पास निकल कर आ जाएगा, कुल व्यय। ठीक है, तो कुल व्यय आपके पास कितना निकल कर आया है, 5 दूनी 10, यानी कि आपके पास 4 दूनी 8, 80। 80 क्या है आपके पास, कुल व्यय। ठीक है, अगर मैं कुल व्यय की बात करता हूं, कुल व्यय के बाद में आपका 80 जो है उस पे क्या करना है आपको, 25% क्या करना है, 25% का लाभ कमाना है, तो 25% का लाभ कर दीजिए 125। तो 125 करोगे, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना निकल कर आया है, जीरो से मैंने जीरो कैंसिल कर दिया है। अगर 25 से काटोगे तो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125। 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, क्लियर है, और 5 दूनी 10, ये आपके पास हो गए 100। अब तो ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने कहा एक प्रति अन्य व्यय, तो 4 हो गया है। ठीक है, अगर मैं दोनों को टोटल कर देता हूं, एक प्रति का 4 का, तो आपके पास टोटल कर दो, मान लो कि 5 की वैल्यू आपके पास 4 है, यानी कि 5% की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 है। ठीक है, चलो फिर इसका यहां तक तो आपका कुल व्यय हो जाएगा, आपके पास 80 हो जाएगा। अगर फिर भी किसी को कोई देखो परेशानी आती है ना, ठीक है, किसी को कोई परेशानी आती है, ग्रुप में आपके नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस पे मैसेज कर देना है कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, या आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे आपके आपका भी डाउट क्लियर होता है, दूसरों दोस्तों का भी डाउट क्लियर होता है। ठीक है, चलो तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, अपने पास आंसर कितना निकल कर आया है, 100। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। चलो इसका राइट आंसर हो गया सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी रहती है तो बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास रहता है, ठीक है, भेज दीजिएगा ग्रुप में, कोई ना कोई सोल्व करके भेज देगा। फिर किसी को नहीं आता है, ठीक है, तो बिल्कुल मेरे पास भेज देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर फिर भी कोई परेशानी आती है तो कल बता देना, मैं आपको कल इसमें पूरी क्लियरिटी कर दूंगा अगर कोई भी परेशानी आती है तो। ठीक है, चलो, विज्ञापन का खर्चा रॉयल्टी से कितना कम है, इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा हमें कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा और आंसर दीजिएगा, सभी को आंसर देना है। ठीक है, बिल्कुल सभी को आंसर देना है, देखते हैं कितना आंसर आएगा। ठीक है, चलो, 5 का आंसर बताना है, रॉयल्टी से कितना कम है, सभी को आंसर बताना है। देखिए सबसे पहले काम क्या करना है आपको, विज्ञापन का खर्चा करना है। विज्ञापन का खर्चा कितना है, 16% है। ठीक है, रॉयल्टी का खर्चा कितना है, 20% है। अच्छी बात है, कितना अंतर आ रहा है दोनों में, 4% का अंतर आ रहा है। यही पूछा ना कितना कम है, किससे कम है, रॉयल्टी से, किससे, रॉयल्टी से। तो रॉयल्टी से कम, अब देखो जिससे भी पूछे ना भाई किसी से कम हो, विज्ञापन का जो खर्चा होगा रॉयल्टी से कितना कम होगा, तो किसका ज्यादा है ये बताइए, ज्यादा किसका है, रॉयल्टी का है। ठीक है, रॉयल्टी का ज्यादा है। अगर रॉयल्टी का ज्यादा है, सॉरी दोस्तों, चलो इसमें देखते हैं, रॉयल्टी का ज्यादा हो गया है। रॉयल्टी का खर्चा अगर आपके पास ज्यादा है तो आप एक चीज देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, 4% तो आपके पास अंतर है। अंतर तो हमने कितना कर दिया भाई, 4% कम है प्रतिशत में तो। ठीक है, किस में से ज्यादा है, रॉयल्टी का, रॉयल्टी से है ना, रॉयल्टी से कम है तो रॉयल्टी का आपको नीचे रख लेना है वैल्यू आपके पास। बस आपको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपके आंसर निकल गया है 4 पंजे 20, और 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, तो आपके राइट आंसर कितना हुआ, 20 आपका राइट आंसर होगा। 20% इज राइट आंसर। डन है सभी का, क्लियर है, किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। ठीक है कि हाँ, सर ये कैसे आया, ये कैसे आया, बार बार इस तरीके से तो बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा किसी से भी, अगर यहाँ पर रॉयल्टी दिया हुआ है, रॉयल्टी से अगर आ जाए तो आपको नीचे की वैल्यू कौन सी रखनी है, ये से वाली रखनी है। अगर आपसे पूछे मुद्रण की लागत से कितना कम है, तो आपको क्या करना है, मुद्रण की लागत रखनी है। फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीजों के लिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना हुआ, 20। ठीक है, तो ये थे आपके इसके 5 क्वेश्चन थे। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब आपका जो क्वेश्चन चलेगा वो दूसरा चलेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, वो तो उसके अंदर तो वैल्यू दी हुई थी, किसी भी चीज की आपको क्या दी हुई थी, वैल्यू दी हुई थी। बिल्कुल, चलो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कौन डिग्री में दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, टोटल एंगल आपका कितना डिग्री का है, 360 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 360 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, टोटल आपके पास ये एंगल जो होता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 36 है, यहाँ 54 है, 108 108 है, 162 है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है,
अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित वृत्ताकार में किसी एक वर्ष में 360 छात्रों की परीक्षा में उपलब्धि दिखाई गई है। वृत्तारेख में अध्ययन करें और 6 से 10 तक के उत्तर दें। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सही आएगा। पहला आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं आंसर क्या होगा आपका। आंसर दीजिए तब तक आप। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर देखिए, आंसर दीजिएगा। 6 में सबका वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि दूसरी श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितनी अधिक है। क्वेश्चन ध्यान से, द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन सेकेंड डिवीजन इज हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन। सभी को आंसर देना है, देखते हैं क्या आंसर होगा। जो भी दिया हुआ है नीचे रख लीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपके पास। छात्र कितने दिए हुए हैं ध्यान रखना, क्वेश्चन में हम पढ़ के आए हैं कितने छात्र हैं, पहले ये ध्यान रखना कितने, 360 छात्र हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 360 छात्र हैं, तो यहाँ पर लिख दिए 360, तो टोटल विद्यार्थी है। ठीक है, विद्यार्थी। और यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का है, वो भी 360 डिग्री का ही है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, तो हो जाइए शुरू। बिल्कुल, देखिए दूसरी श्रेणी प्रथम श्रेणी दी हुई है, तो आपके पास पहले तो दूसरी श्रेणी में दिया हुआ है, और आपके पास फर्स्ट और सेकंड दोनों श्रेणियों को मान रख दीजिए, फर्स्ट श्रेणी और सेकंड श्रेणी मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। फर्स्ट श्रेणी देखिए कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है, 54 डिग्री। ठीक है, दूसरे में दिया हुआ है आपके पास, दूसरी श्रेणी में दिया हुआ है 162 डिग्री। ठीक है, एंगल दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक, तो किसी को कोई परेशानी आपत्ति नहीं है। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि कितना अधिक है, अधिक होगा तो हम तो अंतर ही करेंगे, दोनों का अंतर ही करोगे ना, अंतर हो चाहे इसमें अधिक हो कम हो तो आप अंतर ही करोगे। अंतर कितने का आया आपके पास, अगर माइनस करूंगा तो आपके पास 12 में से 4 गए तो 8 हो गया है। ठीक है, वो सॉरी 8 हो गया है, 0 आपके पास ये बचा और 1, यानी अंतर दोनों का कितना आया है, 108 आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अंतर हमारे पास कितना आया है दोनों का, अंतर डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस आपके पास कितना निकल कर आया है, 108 डिग्री। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं, आपके पास 360 ये एंगल देखिए ये भी डिग्री में है ना कोण। ठीक है, तो पहले मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास, देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको 10% की वैल्यू मान लो कितनी दी हुई थी, 300 मान लो 300 दी हुई है, आपको 5% की वैल्यू निकालनी है, यही करते थे ना। तो 5% की 10% की वैल्यू कितनी है, 300, तो हम क्या करते थे, 10 को नीचे रखते थे और 300 हमारे पास यहाँ, और वैल्यू किसकी निकालनी थी, 5% की। इसी प्रकार करते थे, सेम डिट्टो यही काम करना है यहाँ पर। देखिए 360 आपके पास डिग्री दिया हुआ है, और 360 डिग्री का मान कितना है हमारे पास, 360 ही है, 360 डिग्री है ये टोटल, और 360 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितना है, 360 विद्यार्थी है कि नहीं। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 108 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, 108 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो बस निकाल दीजिए। क्या होगा, देखिए नीचे दिया हुआ है कितना, 360, और 360 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 360, वैल्यू किसकी निकालनी है, 108 की। तो देखो 360 से 360 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 108 आपके पास राइट आंसर बच जाएगा। आपका बी इज करेक्ट आंसर, तो जिसका भी 108 है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, बिल्कुल कोई भी परेशानी हो तो बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, अभी मत बताना पर, ठीक है, अभी मत बताना, एक बार देख लेना पूरी क्लास को। ठीक है, बाद में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या पर कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है आपको। क्वेश्चन नंबर ध्यान से, मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी समझाया था कि आपको देखो, एक तो आपको करना था प्रतिशत का क्वेश्चन। ठीक है, मतलब परसेंटेज में आपकी बहुत मायने रखती है इसके अंदर, प्रतिशत हुआ, रेशो हुआ और एवरेज हुआ, इसी के क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर इसमें। तो जिसने तीनों क्लासें अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली है तो इसमें क्वेश्चनों में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। उत्तीर्ण छात्रों का और अनुत्तीर्ण छात्रों के साथ अनुपात बताना है, ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, अब देखते हैं अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, वो सभी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, अगर उत्तीर्ण छात्र और अनुत्तीर्ण छात्र, अनुत्तीर्ण छात्र हमारे पास कितना है ये बताइए, अनुत्तीर्ण छात्र हमारे पास कितने हैं, 360। अगर वैल्यू आपके पास सेम हो, यानी देखो 360 डिग्री है और 360 डिग्री का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, 360 ही है,
तो बिल्कुल आप बिंदास हो जाइए, आपके पास इजी हो जाएगा। इजी वे में अगर दोनों मान सेम है ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा काम। देखिए अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं फेल्ड छात्र, ठीक है, फेल्ड हुए हैं जो छात्र हैं, ठीक है। उससे पहले हमको क्या करना है, उत्तीर्ण छात्रों की यानी पासिंग छात्रों की बतानी है कि पास कितने हुए हैं, ठीक है। तो देखो अनुत्तीर्ण किया कितना हुआ, देखो 360 डिग्री का टोटल है कि नहीं, 360, तो 360 को आप नीचे रख दीजिए, ठीक है, ठीक है। 360 तो आपके पास टोटल है। फेल कितने हुए हैं, अनुत्तीर्ण आपके पास हुए हैं 36, तो 36 है, ठीक है। तो आपके पास क्या करना है, फेल्ड तो कितने हैं, 36 है, ठीक है। पास कितने हुए, जब 36 360 के अंदर से 36 आपके फेल हो चुके हैं तो आप माइनस करोगे। देखो अगर इक्वेशन कैलकुलेशन करते हो ना तो 36% निकालोगे। देखिए एक मिनट, अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत निकाल लो पहले, अनुत्तीर्ण छात्रों की। तो अनुत्तीर्ण छात्रों को कैसे निकालोगे, 36 की वैल्यू निकालनी है कि नहीं निकालनी। अब बताइए जब 360 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 360 ही है। अगर मैं 36 अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की वैल्यू निकालता हूं तो देखो 360 से 360 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास फेल हुए छात्र कितने हैं, 36 छात्र हैं, ठीक है, 36 विद्यार्थी हैं। अगर मैं उत्तीर्ण की बात करता हूं कि उत्तीर्ण छात्र कितने हुए, तो उत्तीर्ण में क्या करना है, जब 360 दिए हुए हैं उसमें से 36 माइनस करोगे तो आपके पास अनुत्तीर्ण का ओनली डिग्री में आंसर आएगा, ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर हुआ कितना 4, यहाँ पर कितना हुआ 2, और यहाँ पर कितना हुआ आपके पास 3, 324 आएगा। तो वही 324 की वैल्यू निकालनी है, 360 की वैल्यू आपके पास 360 दिया हुआ है, ठीक है। अब तो पता चल गया होगा ना, तो 324 आपके पास उत्तीर्ण छात्र हैं। वैसे भी घटा सकते थे क्योंकि सेम वैल्यू है ना इसलिए। अब रेशो निकाल दीजिए, 36 तो आपके पास प्रतिशत में है और माइनस कर दीजिए 360 के अंदर से, क्योंकि टोटल एंगल आपके पास 360 डिग्री है ना इसलिए। लेकिन आपको तरीका यही रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है 360 तो ये तो हमेशा के लिए 360 होता है, यानी 360 डिग्री का एंगल। अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति अगर ज्यादा दिए जाते हैं, यानी अगर मैं 360 नहीं देकर आपको 1000 विद्यार्थी दे देता हूं, तब क्या करना पड़ेगा, आपको इसी प्रकार करना पड़ेगा। 360 की वैल्यू आपको कितना रखना पड़ेगा, 1000 रखनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर तो क्या है, सेम संख्या है इसलिए आपका ठीक रह गया। लेकिन अगर सेम संख्या नहीं होती तो आपको यही इसी तरीके से आपको ये अनुपात निकालना पड़ता, ठीक है। तो अब समझ गए होंगे कि इसने मैंने सीधा क्यों काटा है, ठीक है। ये चीजें आपको आनी जरूरी है, ठीक है। अनुत्तीर्ण वाला इसमें तो सीधा दिया हुआ है इसलिए इजी हो गया ये, लेकिन इसके इजी नहीं होता है कई बार। तो आप अगर इसको काटोगे तो कितना हो गया, देखो अगर काटूंगा मैं 8 से काटूंगा तो 8 से तो कट जाएगा क्या, 8 चौक 32 नहीं कटेगा, 36 कट जाएगा। लेकिन 36 किससे कटेगा, 36 आपको 36 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार में चला गया, ठीक है। और ये कितनी बार में जाएगा, 3 चौक 12, 9 छक्के 54, यानी आपके पास 9 बार में कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना होना चाहिए, रेशो आपके पास होगा 9:1 इज करेक्ट आंसर। डन है सभी का, डन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल राइट आंसर है, सी इज करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल ये चीजें बेसिकली है, ध्यान में रखिएगा। अब परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है वो बताना है, ठीक है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का आपको अगर प्रतिशत निकालना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन द एग्जाम, एग्जाम में कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, अभी हम निकाल के आए हैं। देखी जाए तो अभी आपको पता चल जाएगा कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों। देखिए पहले आपको क्या करना है, देखो कोई सा भी हो, इसमें तो आपके पास 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर डिग्री की वैल्यू आपके पास 360 है, इसलिए क्वेश्चन इजी हो गया। लेकिन तरीका आपको वैसा ही रखना है जैसे हम करते आ रहे हैं। पहले तो हम अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या निकाल लेते हैं, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या हमारे पास कितनी आई है, 36 आई थी ना। कैसे कि निकाले थे अनुत्तीर्ण छात्रों का, 360 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 360 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 360 स्टूडेंट थे, ठीक है। वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू आपको निकालनी है अनुत्तीर्ण छात्रों की, यानी कि 36% की। वैसा ही कटेंगे तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने हुए, 36 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यही बात थी ना, ठीक है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब जब अगर मैं आपको पूछूं कि छात्रों का प्रतिशत बताना है, यानी जो आपके पास ये अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र हैं उनका प्रतिशत बताना, ये तो विद्यार्थी है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है ये तो, अनुत्तीर्ण छात्रों की आपके पास संख्या है, छात्रों की संख्या है ये तो, ठीक है। संख्या कितनी है, 36। अगर मैं इसका प्रतिशत निकालना चाहूं तो 360 जो आपके पास क्या है, अब डिग्री को हटा दो क्योंकि संख्या हमारे पास कितनी है, 36 है, यानी कि 36 आपके पास अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है, ठीक है। तो 36 की वैल्यू निकालनी है,
ठीक है, चलो अच्छी बात है। 36 का प्रतिशत निकालना है ना, तो एक बात बताइए, 360 डिग्री है, वो सॉरी 360 स्टूडेंट है, ठीक है, उसमें हमने कितना मान लिया कि 100 आपका पास 100% रहेगा, तो 36 की वैल्यू निकालनी है। तो निकालोगे तो कितना आएगा निकलकर, 36 से आपका 36 कैंसिल हो जाएगा, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना प्रतिशत हुआ, 10% स्टूडेंट है जो क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अब तो समझ में आ चुका है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हो तो कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकाल ली, 36 है। अगर प्रतिशत निकालना चाहता हूँ, कितने टोटल विद्यार्थी कितने, 36 नंबर आए हैं, कितने में से, 360 के, मतलब टोटल विद्यार्थी तो है। प्रतिशत छात्र की संख्या कितनी है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या आपके, देखो यारो एक बात बताइए, आपको मान लो कि 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, या 100 तो मतलब कि डायरेक्ट प्रतिशत हो जाएगा, 360 का पूर्णांक है, ठीक है, यानी कि टोटल छात्र कितने हैं आपके पास, 360, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको पूर्णांक कितना मानना है, 360, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपके इसमें से 36 विद्यार्थी पास हो चुके हैं, तो बताओ कितना परसेंटाइल रिजल्ट गया है, तो आप क्या करते हो, 36 रखते हो, 360 ऊपर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हो, वैसा ही काम करते हो, तो कितना निकल कर आता है, 10%। ऐसा अब तो समझ गए होंगे ना, इसी प्रकार प्रतिशत निकालते हैं ना, तो बस तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो इसका राइट आंसर हो चुका है आपके सामने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए ध्यान से, कि दूसरी या तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये बताना है कि कितनी है। देखते हैं कितनों का आंसर आएगा सटीक। दूसरी और तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, सभी को आंसर देना है। देखते हैं कितनों का आंसर आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देना है, सभी को देना है। सेकंड और थर्ड श्रेणी मैं लिख देता हूं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जिससे आपको आसानी रहे। एक तो दूसरी श्रेणी है सेकंड, और सेकंड श्रेणी में आपके पास कितना दिया हुआ, 162, अच्छी बात है, डिग्री में है, ठीक है। थर्ड बात कर लेते हैं, थर्ड में आपके पास कितना दिया हुआ, तीसरी श्रेणी में ये रहा 108, ठीक है साहब, ये रहा। अब आगे निकालते चलिए, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या बतानी है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा, टोटल छात्रों की संख्या बतानी है भैया। तो पहले तो दोनों का एंगल निकाल लीजिए, दोनों का एंगल कितना निकल कर आया है, एक मिनट थोड़ा सा मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं दोस्तों, जिससे क्या है कि आपका ध्यान भटके नहीं। चलो लाइटिंग चली जाती है कभी कभार, ठीक है, जिससे परेशानी आती है। चलो यहां पर देख लीजिए, आपके पास सेकंड दिया हुआ है और थर्ड दिया हुआ है, देखते हैं क्या आंसर होगा। अब आपके पास फर्स्ट का आ गया है, सेकंड का आ चुका है। अब मैंने पहले कहा इनका कुल बताना है, कुल संख्या बतानी है उत्तीर्ण, इसमें उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की। चलो कोई बात नहीं, पहले तो हम टोटल कर लीजिए दोनों का, ठीक है, डिग्री में निकालोगे तो टोटल करोगे तो आपके पास कितना निकल कर आया है, ये हो गया 270, क्लियर है ना। यहाँ पर तो अगर दोनों को ऐड करूंगा तो, ठीक है, तो आपके पास कुल संख्या तो कितनी है, दूसरी और तीसरी की, दूसरी और तीसरी दोनों की कुल संख्या कितनी है, जो पास स्टूडेंट हुए हैं 270 है, क्लियर है। चलो ये 270 किस में है, डिग्री के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, 360 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई थी, 360, यही थे ना टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 360 है। कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि सर 360, क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर देखो पढ़िए, इसमें क्या है, डीआई में ऐसा नहीं चलता, सारे इक्वेशन एक, इसीलिए तो मैंने कहा कि एक डिब्बे में बना लीजिए, जिससे आपको हर चीज की वैल्यू पता रहे, ठीक है। चलो 360 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितना है, 360 विद्यार्थी है, आपको कितना निकालना है, 270 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 360 की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 360 विद्यार्थी, ठीक है, डिग्री की, और आपको निकालनी कितनी है, 270 की निकालनी है, काट दो 360 से, तो आपके पास निकल कर कितना आया, 270 आपके पास कुल संख्या है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की, ठीक है। एक बात ध्यान से, आप कहीं बोल रहे हैं कि सर 270 तो आपके पास सीधा ही आंसर आ रहा है, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है कि 360 जो डिग्री है उसकी वैल्यू आपके पास 360 ही है।
अगर ये 360 की जगह में 1000 करूं, 2000 करूं, ज्यादा भी कर दूं, तो फिर आपको परेशानी आएगी। इसी तरीके से निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, अभी तो आपके इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर बाद में जो क्वेश्चन आएगी इसमें वहां पर आपको परेशानी होगी, ठीक है। चलो, इसका भी राइट आंसर 270 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 10वां क्वेश्चन देखिए और सभी को आंसर देना है। देखते हैं क्या आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है, ये बताना है कि प्रथम श्रेणी के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट श्रेणी में लिख देता हूँ, सीधा ही कर देता हूँ। देखो आपका आंसर क्या पता, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा साथियों, ज्यादा टाइम होने से क्या है कि फिर अपने पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आप बाद में भी तो कर सकते हैं ना इन क्वेश्चनों को, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल ये समझ लेना कि आपको भी घर जाके निकालना है। पहले मैं इनको बेसिकली चीजें आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो फर्स्ट आपके पास देखिए, प्रथम श्रेणी में कितना है, प्रथम श्रेणी में आपके पास 54 डिग्री है। चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया 54 डिग्री, क्लियर है ना। चलो, इसकी वैल्यू निकालनी है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बतानी है प्रथम श्रेणी के अंदर, ठीक है। तो बताइए 360 आपके पास टोटल दिए हुए हैं, 360 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितना है, 360 स्टूडेंट है। निकालना कितना है, 54 डिग्री की वैल्यू बतानी है कि कितना होगा। तो फर्स्ट श्रेणी में आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, 360 से 360 कैंसिल आउट, तो फर्स्ट कितना रहा 54 डिग्री, यानी 50 डिग्री नहीं हुआ। अब आपके पास ये कितनी है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है। ध्यान रखना, किसकी संख्या है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है। क्लियर है यहाँ पर, तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं है, तो डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन नहीं होगा, अगले से आपका जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर से। क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं साथियों, लेकिन इसमें क्या है कि आपको 2 ही क्वेश्चन बताने हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो पहले, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, एक चीज आपके पास ऑलरेडी दी हुई है, क्या चीज दी हुई है वो हमेशा ध्यान में रखनी है। क्या चीज दी हुई है, देखिए आपके पास ये टोटल हमेशा 360 डिग्री का ही रहेगा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है। अगर आपको प्रतिशत पूछा जाता है कि भौतिक शास्त्र में कितने प्रतिशत बनी है, तो ये रो 90 डिग्री आपके पास 360 में से कितना डिग्री बना, बस आपको कर देना सोल्व, 9 चौक 36 हो गया है, ठीक है। और आपके पास 25, यानी 25% की वैल्यू है, ठीक है। कितने प्रतिशत की, 25% की, अगर प्रतिशत पूछता है तो ध्यान रखिएगा। चलो, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें टोटल प्राप्तांक, अब ध्यान से देखिएगा, नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी छात्र द्वारा एक परीक्षा में 5 विषय हैं। कितने विषय हैं साथियों, 5 विषय हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। प्राप्तांकों दिए गए हैं और उनके प्राप्तांकों का योग, यानी कि टोटल इनका कितना है, यानी टोटल आपके पास कितना दिया हुआ है, आपके पास 450 पूर्णांक दिया हुआ है, यानी प्राप्तांक कितने दिए हुए हैं, 450 दिए हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब एक चीज तुम्हारे समझ में बैठी क्या, कि किसके बराबर है, यानी जो हमने करते हुए आ रहे हैं कि ये जो टोटल है 360 डिग्री, 360 डिग्री कितनों के बराबर है, 450 की वैल्यू के बराबर है कि नहीं, ये बताइए, है कि नहीं। ये चीज आपके समझ में आ चुकी है ना। चलो, अच्छी बात है। अब ये आपके काम में आएगी आगे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है, 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 450, यहाँ तक, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या, कौन सा क्वेश्चन में आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इजी हो चुका है। अगर ये बेसिक चीजें आपको आती है ना, तो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में मात नहीं खाओगे, पक्की बात है। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन करके देख लेना। देखो, छात्र ने कुल अंकों का कितने प्रतिशत भौतिक शास्त्र में प्राप्त किया है। हद हो गई है किसी बात की। चलो देखते हैं कितना होगा राइट आंसर। छात्रों ने कुल अंकों का कितना प्रतिशत भौतिक शास्त्र में प्राप्त किया है, ठीक है। तो एक बात बताइए, आपके पास मैंने कहा आपके अभी 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 450, यही दिया हुआ है ना, इसी के लिए पूछा गया है। एक बात बताइए, अगर मैं 90 डिग्री को कोण दिया हुआ है, ठीक है, कोण दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो सीधा लिख दो। अब 450 की इनकी माथापूरी छोड़ो, 90 डिग्री दिया हुआ है तो सीधा कर दो। 90% की वैल्यू कितनी है ये बता दीजिए आप। तो 90 की वैल्यू अगर निकालनी है तो 90 डिग्री 360, अगर प्रतिशत निकालना चाहूं तो कितना निकल कर आएगा, 0 से 0, 9 चौक 36, काटूंगा तो 25%, तो सीधा ही आंसर आपका कितना हो जाएगा, 25%। अगर इक्वेशन इसके कैलकुलेशन के हिसाब से निकालना चाहते हो तो पहले क्या करते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो विद्यार्थी है
उनका निकालना पड़ेगा टोटल। टोटल कैसे निकालोगे ये भी देख लीजिए, कितना निकालोगे। देखिए 360 डिग्री है और 360 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 450 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। निकालने कितनी की है, 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास कितना की आई है, जो आपके पास भौतिक शास्त्र में भौतिक शास्त्र प्राप्त करते हैं उसका संख्या आ जाएगी, भौतिक शास्त्रों की कुल संख्या आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो निकाल लीजिए। जीरो से मैंने जीरो कैंसिल कर दिया, 9 चौक 36 हो गया। 4 से काटूंगा, 4 एकम 4 हो गया है। ठीक है, 9 चौक 36 हो रहा है, सही हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप काटोगे, 4 एकम 4 हो गया, फिर 4 हो गया, यानी पॉइंटों में आएगा, यानी सीधा ही मान रख दीजिए 450। ठीक है, जीरो से जीरो 9 चौक 36 यानी 450/4। ठीक है, सीधा सा मान रख दीजिए। अब आपको एक बात बताइए, भौतिक शास्त्र में कितने नंबर आए हैं आपके पास, ये वाले नंबर आए हैं। ठीक है, भौतिक शास्त्र में टोटल कितने नंबर आए हैं, 450 बटे आपके पास 4। ठीक है, कितने में से आए हैं, टोटल 450 में से आपके पास नंबर आए हैं। कितने में से, 450 में से नंबर आए हैं। ठीक है, तो प्रतिशत निकाल लीजिए, प्रतिशत निकालोगे तो कितना निकल कर आया है। ठीक है, 450 दिया हुआ है। ठीक है, बटे में 4 है, इंटू 450 करोगे, इंटू आपके पास 100 रहेगा, 450 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटूंगा तो 25%। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, या आप इतना सा काम भी कर सकते हो, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझने में ढील है, बाकी क्वेश्चन तो देखो कितने ही प्रकार से हो सकते हैं, यहाँ पर भी निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके पास 90 डिग्री दिया हुआ है, 350 डिग्री में आपके पास यहाँ की वैल्यू निकालनी है सिर्फ और सिर्फ। तो आपके प्रतिशत ही तो पूछा है, तो प्रतिशत तो आप किसी का भी कैसे भी निकाल सकते हो यहाँ पर तो। ठीक है, अगर इस तरीके से निकालते हो तो आपकी थोड़ी लेंथ लंबी हो जाएगी, तरीका थोड़ा लंबा हो जाएगा, बाकी आपका आंसर यहाँ भी आ जाएगा। क्लियर है ना, दोनों तरीके से। चलो, तो इसका राइट आंसर डी इज करेक्ट आंसर। चलो, अगला क्वेश्चन है 5 विषयों का। देखो, इसलिए मैंने कहा था कि आपको एवरेज भी आना जरूरी है। 5 विषयों का औसत प्राप्तांक कितना रहेगा, कितना, 5 विषयों का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना रहेगा, आपके सामने दिया हुआ है। देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सही आएगा, सभी को आंसर देना है। ठीक है, सभी को आंसर देना है। चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 5 विषयों के औसत प्राप्तांक, कोशिश करनी है सभी को। ठीक है, मेरे से पहले आंसर आने चाहिए, मैं शुरू करता हूँ। 5 विषयों का औसत प्राप्तांक बताना है सभी को। एक बताइए, बिल्कुल इजी है। 5 विषय हैं और 5 विषयों का टोटल कितना है हमारे पास, 450 है, जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में ही पहले ही ऑलरेडी दिए हुए हैं कि 450 प्राप्तांक है 5 विषयों के, है कि नहीं। ठीक है, आपको एवरेज बताना है, तो एवरेज के लिए मैंने क्या कहा था, एवरेज निकालना हो तो आप क्या करते हो, पहले तो टोटल प्राप्तांक यानी कुल संख्या लिख दीजिए, यानी कुल योग लिख दीजिए। ठीक है, बटे में आपके पास कुल संख्या कितनी है वो भी रख दीजिए, कुल नंबर आपके पास, कुल संख्या। तो देखिए कुल योग हमारे पास कितना है, ऑलरेडी एवरेज निकालना है ना, 450 हो गया है। ठीक है, बटे में आपके पास कितना दिया हुआ है, 5 विषयों के लिए 5 से डिवाइड कर दो तो आपके पास एवरेज निकल कर आ जाएगा 90। क्लियर है ना, अब तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, इजी वे में क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, तो इसका बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, डन। चलो, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। और अपना टाइम भी होने वाला है, जल्दी से कीजिए दोस्तों। चलो देखते हैं क्या आंसर होगा। बिल्कुल इजी है, एक विद्यालय है। ठीक है, वही आपका जो डिग्री का कोण रहेगा वो टोटल रहेगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर कार की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आप क्या कैसे ज्ञात करोगे, कार की वैल्यू किस तरीके से निकालोगे ये बताइए। कार की वैल्यू किस तरीके से निकालोगे, सीधा सा है। कार की वैल्यू आपके पास देखो 80 ये है, 80 ये है, 80 ये है। टोटल हमारे पास कितने डिग्री का कोण रहता है, टोटल हमारे पास होता है 360 डिग्री का, होता है कि नहीं होता। जिसमें आपके पास 80 दिया हुआ, ये 80 ये 80 ये, यानी 8 या 24 यानी 240 आपके पास है। तो आपके पास ये कितना बचा है, 120 बचा है ना। ठीक है, ये 120 डिग्री का है कार वाला। अब आगे पढ़िएगा, ध्यान रखना। अब मैंने पहले ही ऑलरेडी कार का जो दिया हुआ नहीं है उसको भी लिख दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या, यानी पूरे इस ग्राउंड में समझ लीजिए इस छात्रों की संख्या कितनी है, ये आपके पास 2160। ठीक है, 2160
पाई चार्ट है उन छात्रों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न वाहनों को दर्शाया गया है। चार्ट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 13 से 17 तक आपका क्वेश्चन रहेंगे। देखते हैं कितना आंसर आएगा। कार द्वारा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, अभी मैंने इसका एंगल बताया कि आपके पास ये एंगल कितना है, 120, यही बताया ना डिग्री में। ठीक है, चलो अच्छी बात है। इसने कहा कि कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो पहले तो आपको ये बताना है इस पूरे ग्राउंड का कुल छात्रों की संख्या कितनी है, निकल के आई थी ना अभी हमारे पास, कितनी थी, क्वेश्चन पहले में ही दिया हुआ था, यानी जो दिया हुआ था 2160। ठीक है, चलो आपके पास कुल छात्रों की संख्या तो ये रही। ठीक है, अब निकाल लीजिए, हमारे को कितनी निकालनी है, 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टोटल हमारे पास 360 डिग्री है ना, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री। और 360 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2160 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। निकालने कितनी की है, कार की, तो कार में कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो आप वही काम कीजिए, 360 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2160। ठीक है, ये मैं कोई पहली बार नहीं बता रहा। ठीक है, कि 360 डिग्री की इतनी है तो आपको जितनी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रख दीजिए। पूरी मैथ के अंदर में ये तरीका आपको सिखाता आ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जीरो से मैंने जीरो कैंसिल आउट किया, 12×3 = 36 हो गया। अगर 3 से काटूंगा इसको, 3×7 = 21 होता है, और आपके पास 3×2 = 6 होता है। ठीक है, तो 720 इज करेक्ट आंसर। बताइए, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपको बस प्रतिशत आना जरूरी है। जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी जो सिखाया है उससे नया कुछ भी नहीं सिखा रहा, बस वो चीजें अगर आपको कंप्लीट है तो देखते हैं कहीं भी आपको कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसने कहा है कि कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों और बस द्वारा आने वाले छात्रों का अनुपात कितना है, ये बताना है। पहला काम देखिए, यहाँ पर किस किस का, कार के लिए पूछा है, कार के लिए पूछा है, चलो कार की बात कर लेते हैं। और किसका रेशो पूछा है, विद्यालय द्वारा आने वाले छात्रों और बस द्वारा आने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। तो बस द्वारा आने वाले यहाँ पर लिख देता हूँ, बस द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो कोई बात नहीं, आने वाले छात्रों का अनुपात कितना है, तो अनुपात उतना ही होगा जितना हमारे पास यहाँ पर कोण का, एंगल का मान दिया हुआ है। ठीक है, ये 120 है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया कार का 120 डिग्री। ठीक है, बस का पूछा जाता है तो बस का कितना दिया हुआ है, बस का 80 डिग्री। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। जीरो से मैंने जीरो कैंसिल किया, 4×2 = 8 और 4×3 = 12, तो आपका आंसर कितना हुआ, आपके पास बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। डन है सभी का, बिल्कुल। अभी आपको क्या है कि थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा मैं, इन क्वेश्चनों को आपको जाके देखना है, क्योंकि अपना ये पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए चलो अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा, पैदल चलकर या बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, वो बतानी है सभी को। पैदल चलकर या बस द्वारा आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है साथियों, ये बतानी है। आंसर सभी को देना है, जल्दी जल्दी दीजिए पर। ठीक है, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है साथियों। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जिसको भी अगर कोई परेशानी आती है तो आप दोबारा से जाके इन क्वेश्चनों को, आपको ही पहले रोक के स्टॉप करके वो क्वेश्चन देखने हैं, कि पहले मैं करूंगा उसके बाद में आप करोगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और ठीक है, पैदल चलकर या बस द्वारा, तो पहले तो बात कर देते हैं पैदल की। ठीक है, पैदल की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पैदल स्टूडेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पैदल के बाद में इसने कहा बस के द्वारा। ठीक है, बस के भी लिख देते हैं, बस और पैदल। तो पहले तो बस की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री बस की, पैदल की भी दोनों की 80-80 है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 80-80 आ चुकी है। ठीक है, आने वाले छात्रों की कुल संख्या, कुल संख्या निकालनी है तो दोनों को ऐड कर दो, कुल ही पूछा है ना, कुल, तो टोटल कितना होगा, टोटल आपके पास देखो एंगल में तो कितना हो गया, 8×2 = 16, 160 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 160 डिग्री की। अभी मैं आपको बता के आया हूं कि 360 डिग्री है, उसकी वैल्यू हमारे पास 2160 है कि नहीं, है कि नहीं, बिल्कुल। आपको निकालने किसकी वैल्यू है, 160 की वैल्यू निकालनी है। चलो काम करो वैसा ही, 360 डिग्री दिया हुआ है और 360 डिग्री की वैल्यू 2160 है, और आपके पास
60 की वैल्यू निकालनी है, 160 की वैल्यू निकालनी है, तो बस कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके सामने आपका आंसर होगा। ये 0 से मैंने 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है। 4 से काटूंगा, 4 चौक 16 होता है, 4 उल्टा 32, 4 नाम 36 होता है। 9 से काटूंगा तो आपके पास क्या होगा, 9 से काट देते हैं, देखिए कटेगा क्या, 3 से भी कट रहा है, 9 दूनी 18 होते हैं और 9 चौक 36 होते हैं। चलो देखते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं, बचेगा 3, ठीक है। 9 चौक 36 होते हैं, 24 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास 96, 24 चौक 96, तो आपके पास 960 इज करेक्ट आंसर। कितना होगा, 960 आपका राइट आंसर होगा। डन है सभी का, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, सी इज करेक्ट आंसर। उन छात्रों की संख्या कितनी है साथियों जो रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं आते हैं। रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं आते हैं, तो रेलगाड़ी में कितना हो रहा है, 80 डिग्री तो रेलगाड़ी से जाते हैं, बाकी कितने, बाकी बचे हैं आपके पास ये वाले। टोटल कर लीजिए इन तीनों को, टोटल करोगे 8 दूनी 16 होता है। कितना होता है, मैं लिख देता हूँ, सभी को यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आपके पास देखो रेलगाड़ी को छोड़कर कितने हैं, 80 निकाल दीजिए 360 के अंदर से, 80 निकालोगे तो आपके पास कितना आया, 280, ठीक है। यानी 360 डिग्री तो टोटल है, और उसमें से देखो जो रेलगाड़ी से नहीं जाते हैं ना उसकी बात है, तो 360 में से 80 माइनस करोगे तो कितना निकल कर आया आपके पास, 280 डिग्री, है कि नहीं। आगे बात कर लेते हैं, 280 तो 360 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, आपके पास 2160, ठीक है। 280 की वैल्यू निकालनी है, तो 360 हमारे पास दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली दी हुई है, 280 आपके पास दिया हुआ है। बस आपको क्या करना है, सोल्व करना है। 4 से काटूंगा, 4 7 28 और 4 8 32, 4 नाम 36 हो गए। 9 से फिर मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, तो कितना होगा, 9 दूनी 18 हो गए हैं, और फिर 9 चौक 36 हो गए हैं, 240। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, तो आपके पास कितना बनकर आएगा, आपके पास आएगा 1680। क्लियर है, 1680 आपका राइट आंसर है, डी इज करेक्ट आंसर। करके देख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वो कीजिए क्योंकि हमारा जो टाइम है अपना वो कंप्लीट हो चुका है, ज्यादा चले गया है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वो रहेगा। तो इसका आंसर आप सभी को देखना है, ढूंढना है, देखते हैं क्या आंसर आएगा आपका, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा और क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका क्या होगा ये बताना है, ठीक है। 18 भी आपके पास, 17 दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी 17 ही होंगे, ठीक है। बाकी आपको देख लेना, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, उसको दोबारा से देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, और देखिए जो भी अगर पुरानी क्लासें अटेंड करना चाहता है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको जो भी ऑलरेडी जितनी क्लासें आपकी डीआई की हुई है वो सभी आपको वहां पर मिल जाएगी। मैथ की ऑलरेडी पूरी क्लासें वहां पर अटेंड करने को मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारी क्लासें वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो आज आपको क्लास कैसी लगी है उसके बारे में आपको बताना है। माफी चाहूंगा क्योंकि आज मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले पा रहा, कारण ये है कि आज मैं कहीं था, इसलिए सॉरी माफी चाहूंगा। लेकिन किसी को भी अगर कोई परेशानी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल मैसेज कीजिएगा, ठीक है। जिससे आपकी कोई भी अगर क्वेरी रहती है, डाउट रहते हैं, तो ग्रुप में एक दूसरे से मदद कीजिएगा। फिर भी नहीं आ पाता है तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, मैं देख लूंगा, ठीक है। अगर किसी भी क्विज या आपको कोई भी क्विज करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्विज देते हो तो आपको प्रॉब्लम आती है, तो इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो। एनी कोई भी डाउट होता है तो आप इन पे बात कर सकते हो। अपनी साइट ये है, सभी को जाना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से अगर कोई पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, अगर डेट वाइज कोई भी देखना चाहते हो तो वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। तो क्लास कैसी लगी उनके बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर कल क्लास के अंदर। टेक केयर, ख्याल रखना अपना, रेगुलरिटी बनाए रखना। मिलते हैं क्लास के अंदर। बाय बाय साथियों।